राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हलषष्ठी व्रत की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कथा है, गणेश जी एक बार 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल लेकर पूरे गांव में घूम रहे थे और सभी से कह रहे थे कि इसका खीर बना दो। सभी उससे कह रहे थे कि ये बालक पागल हो गया है, इतने से दूध और चावल से कोई खीर बनेगा। मगर एक बुढ़िया को गणेश जी पर दया आ गई और उसने कहा गणेश जी से कि मैं तुम्हारा खीर बना दूंगी। तो गणेश जी बोले कि आप एक बड़ा सा बर्तन ले आइए और उसी में हम खीर बनाएंगे। तो जैसे ही उस बर्तन में खीर बनने लगा तो वो बर्तन पूरा खीर से भर गया। फिर गणेश जी बोले कि माँ, आप ये खीर पूरे गांव वालों को बांट दो, तब तक मैं आता हूँ। और माँ ने पहले गणेश जी को भोग लगाया और सारे गांव वालों को खिलाया और उसने स्वयं नहीं खाया और बालक का इंतज़ार करने लगी। रात हुई तब वह बालक बूढ़ी माँ के पास आए। तब उस माँ ने कहा कि मैं तुम्हारा खीर खाने में इंतज़ार कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि मैंने खीर खा लिया है माँ। जब आप गणेश जी को भोग लगाकर श्री गणेशाय नमः बोले तभी मैंने खीर ग्रहण कर लिया था। तभी माँ समझ गई कि ये गणेश जी ही हैं। फिर गणेश जी बोले कि अब आप और मैं खीर खाएंगे। तो दोनों ने खाया और जो बचा हुआ खीर था उसको गणेश जी ने बूढ़ी माँ से कहा कि आप इसको आंगन में गाड़ दो। तो बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया और जब उसका पुत्र आया तो बूढ़ी माँ ने कहा कि जाओ, वहीं खीर गड़ी है, जाकर खा लो। तो उसके पुत्र ने खीर निकाली तो वहाँ पर बहुत सारा धन मिला। इस प्रकार गणेश जी ने जैसे बूढ़ी माँ के ऊपर दया की वैसे ही सब पर करे। दूसरी कथा, एक गांव में एक सास और बहू रहते थे। वे गांव में दूध बेचते थे। एक दिन सास ने बहू से कहा कि आज गाय और भैंस का दूध एक साथ मत मिलाना, क्योंकि आज हलषष्ठी का व्रत है। मगर बहू लालची थी, वह चुपचाप दूध में मिलावट करके गांव में बेच आई। तभी उसे पता चला कि उसका बेटा हल में जुत गया है। तब उसे पश्चाताप हुआ और हलषष्ठी माता से क्षमा मांगकर वह गांव भर में बोल कर आई कि कोई भी आज दूध ना पिए, क्योंकि मैंने गाय और भैंस का दूध मिलाकर दिया है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए घर पहुंची तो देखा कि उसका पुत्र सही सलामत खेल रहा है। तीसरी कहानी, एक गांव में सास बहुएं थी। सास अपनी छोटी बहू से कहकर खेत चली गई थी कि आज हलछठ है, धान महुआ उबाल लेना और ठुगरिया बुगरिया चूल्हे में लगा देना। बड़ी बहू के बच्चों का नाम धान और महुआ था और गाय भैंस के बछड़े का नाम ठुगरिया बुगरिया था। बहू सास की बातों को अच्छे से समझ ना पाई और बड़ी बहू के बच्चों को उबालने के लिए रख दिया और गाय भैंस के बछड़े को चूल्हे में लगा दिया। बहुत देर तक जब वे अच्छे से नहीं उबले और जले तो घर के पिछवाड़े के खेत में डाल दिया। तभी सास शाम को घर आई तो उसने कहा कि बच्चे कहाँ हैं। तब छोटी बहू ने कहा कि आपने ही तो धान महुआ को उबालने और ठुगरिया बुगरिया को चूल्हे में लगाने के लिए कहा था। तब सास ने कहा कि त्योहार के दिन क्या अनर्थ कर दिया। इस तरह से रोते हुए खेत में गई तो बच्चे धूल से खेल रहे थे। तब सास ने उन्हें घर लाकर अपनी बड़ी बहू को सौंपा और ठुगरिया बुगरिया को गाय भैंस को दिया और कहा कि हे हलषष्ठी माँ, आज आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, वैसे ही सभी के ऊपर कृपा करना, सबके बच्चों को अच्छा रखना। चौथी कथा, किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी गर्भवती थी, उसे खीरा खाने का मन किया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण खीरा लेने चले गए, मगर उन्हें कहीं भी खीरा नहीं मिला। वापस होते हुए से एक नागवाड़ी में खीरा दिखाई दिया तो वह उसे लेने के लिए चला गया। तभी वहाँ पर एक नाग निकला और बोला कि तुम कौन हो। तो ब्राह्मण बोला मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे खीरा खाना है। तो वह
नाग बोला, ठीक है खीरा ले जाओ, मगर जब तुम्हारा संतान हो तो उसे मुझे सौंप देना। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ, मगर वह नाग देवता को सौंपना भूल गया। समय बीतता गया, ब्राह्मण के घर 7 पुत्र हुए और वे बड़े भी हो गए। बड़े पुत्र का जब विवाह हुआ तो वापस होते हुए बारात नागवाड़ी में रुकी और नाग ने दूल्हे को डस लिया। इसी तरह से 6 पुत्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब वे 7वें पुत्र का विवाह न करने का मन बना लिए। एक दिन ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, लौटते समय थक गए थे, तब वह तालाब के पास रुक गए। वहाँ कुछ स्त्रियाँ बातें कर रही थीं। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हम में यह गुण है कि एक सीख से पूरा नगर बुहार दें। तो दूसरी बोली, हम में यह गुण है कि जहाँ छह गए हैं उसे वापस ले आए। ब्राह्मण ने घर आकर सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई और अपने 7वें पुत्र का विवाह उस कन्या से करने का विचार किया और फिर विवाह तय हुआ। वे बारात लेकर गए, विवाह संपन्न हुआ और वापसी में नागवाड़ी में बारात रुकी। सभी ने मना किया, मगर कन्या ने कहा कि नहीं, बारात यहीं ठहरेगी, क्योंकि कन्या ने अपनी भाभी और अपनी माँ से कहा था कि कच्चा सरवा कच्चा दूध एपन सिंदूर हंसिया दे। उन्होंने यही सब दिया था। लोगों ने बहू को सो जाने के लिए कहा, मगर बहू नहीं मानी। लोगों को सो जाने के लिए उसने कह दिया और वह बहुत समझदार थी, खुद जागती रही। और जब नाग देवता प्रकट हुए तो उसने झट से सरवा खोलकर दूध सामने रख दिया और नाग देवता दूध पीने लगे। तब उसने सरवा से नाग देवता को ढककर अपने पैरों के नीचे छुपा दिया। नाग देवता के न आने पर नागिन को चिंता हुई और नागवाड़ी जाकर बोली कि किसने मेरे नाग देवता को छिपा कर रखा है। तब कन्या ने कहा, मैंने तुम्हारे पति को छिपा कर रखा है। तब नागिन ने कहा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तब कन्या ने कहा, यदि तुम मेरे 6 जेठानियों को बाजे गाजे के साथ वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को हंसिए से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब नागिन ने बाजे गाजे के साथ ब्राह्मणी के घर वापस कर दिया और जब ब्राह्मणी के घर गए बाजे गाजे के साथ तो सभी ने कहा, तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं, निहारण लेकर चलो। तब ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ और दुखी मन से निहारण लेकर बाहर निकली। देखकर वह बहुत खुश हुई। सभी बोले, छोटे से निहारो, बहुरी से बहोरी। तब छोटी बहू ने कहा, नहीं, बड़े तो बड़े होते हैं, पहले बड़े को निहारो। इस प्रकार ब्राह्मणी सभी बहुओं को निहार कर घर के अंदर ले गई और खूब खुश हुई। 5वीं कहानी। एक गांव में देवरानी और जेठानी थे। एक बार दोनों ने हलषष्ठी का व्रत रखा था। दोनों ने पूजा किया और फलाहार में एक ने खीर बनाई और दूसरे ने महरी। दोनों ठंडा होने तक बाहर में बैठ गई। उसी समय दोनों के घरों में कुत्ते घुसकर उनका फलाहार खाने लगे। तब जेठानी ने कुत्ते को बंद करके खूब मारा और देवरानी ने बचा हुआ खाना कुत्ते के लिए बाहर परोस दिया। जब दोनों कुत्ते मिले तो एक दूसरे का हाल पूछा तो एक ने कहा, भली औरत थी, कुछ भी नहीं कहा, भगवान उसे अच्छा रखे और मैं उसका प्यार पाने के लिए उसका पुत्र बनना चाहता हूँ। तो दूसरे कुत्ते ने कहा कि मैं बदला लेने के लिए उसका पुत्र बनना चाहता हूँ। कुत्ता इतने मार से मर गया। दोनों कुत्ते उनके घर में पुत्र के रूप में पैदा हुए। जेठानी का पुत्र मर गया। आने वाले हर साल में बार बार ऐसा ही होता रहा। ऐसी दुखी दशा हो गई जेठानी की कि दुख की मारी वह सोचने लगी कि ऐसा हर बार क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तब स्वप्न में कुत्ते ने आकर कहा कि मैं वही कुत्ता हूँ जिसे तुमने हर छठ के दिन मारा था। मैं बदला लेने के लिए आया हूँ, मगर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो तुम हर छठ के दिन विधि विधान से पूजा करना और हल चला वाला भोजन तथा गाय का दूध मत खाना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जेठानी ने वैसा ही किया और सब ठीक हो गया। जय हर छठ महारानी की जय।
छठवीं कथा। एक माँ और पुत्र थे। पुत्र माँ से दूर रहता था। माँ ने हर छठ का व्रत रखा था। पूजा करते हुए माँ सोच रही थी कि पुत्र होते हुए भी दूर है, यह सोचकर दुखी हो रही थी। पूजा करने के पश्चात पत्ते में दही रखकर चाटा जाता है। माँ पूजा कर कर कुतिया बनकर नाली के रास्ते अपने बेटे के घर गई और पूजा के स्थान पर पत्तल चाटने लगी। तभी उसकी बहू ने उसे एक लात मारी। उसी समय उसका पुत्र कह रहा था कि आज तो मैं अपनी माँ के यहाँ जाऊँगा। माँ हमारा मुख पोंछकर हमें प्यार करेगी और चने की बोहरी देगी। बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी। और उसने कहा कि हम जो मांग रहे हैं वह देगी। वह बोला क्या? तो बहू बोली काम, सुंदर और हसल तरकियाँ। यह बातें कुतिया के रूप में उसकी सास सुन रही थी। जब पुत्र माँ के पास गया तब माँ ने मुख पोंछा, प्यार किया, चने की बोहरी दी और जब बेटा जाने लगा तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारी पत्नी ने कुछ मंगाया था तो क्या वह नहीं ले जाओगे? तो पुत्र को आश्चर्य हुआ। तब माँ ने बताया कि मैं तुम्हारे घर कुतिया बनकर पत्तल चाटने गई थी। तब पुत्र ने अपनी पत्नी को भला बुरा कहा और अपनी माँ के साथ रहने लगा। बोलो हलछठ महारानी की।